मैं ये चाह रहा था कि आप गठबंधन की जो राजनीति है किस तरफ जा रही है वो अगर आप हमें बताएं। देखिए, मोदी जी कोई परमानेंट बैठने वाले नहीं हैं। जैसे साथ में सीबीआई ईडी बीजेपी के लिए काम कर रही है। अमित शाह जी के बेटे को, जय शाह जी को इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकता, पहले ही क्लीन चिट मिल जाएगा। किसी की मजाल है कि छू दे। जब तक हमारे देश में अमन चैन कायम नहीं रहेगा, हिंदू मुसलमान से लड़ता रहेगा, सिख ईसाई से लड़ता रहेगा। हम चाहते हैं कि नौजवानों को रोजगार मिले, कारखाने लगे। महंगाई अभी जिस प्रकार से जो चरमसीमा पर है, आप सवाल पूछिए कि आपने नौजवानों के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया। नौजवानों के हाथ में 2 लाख ऑनलाइन तलवारें मंगा करके हाथ में दिया गया। नौजवानों के हाथ में कलम देने का काम करो, रोजगार देने का काम करो। लेकिन बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं? नौजवानों को तलवार पकड़ो। चलो भाई, युवाओं की बात हो रही है, अखिलेश जी युवा नेता हैं, और गठबंधन की बात हो रही थी। अभी आप चर्चा सारी सुनी रही थी। मैं ये चाह रहा था कि आप गठबंधन की जो राजनीति है किस तरफ जा रही है, और आपके पास कोई फॉर्मूला है इसका, वो अगर आप हमें बताएं। देखिए, जहां महागठबंधन की बात है तो ये देख सकते हैं कि कितना एकता में शक्ति है। और लोग कहते हैं कि भाई मोदी जी को अकेले हराने के लिए लोग डर करके एक हुए। हम कहते हैं कि मोदी जी को हराने के लिए अगर डर के एक हुए थे तो मोदी जी 40 पार्टियों के बैसाखी पर क्यों है? वो तो 40 पार्टियों के साथ गठबंधन करके रखे हुए हैं, लेकिन ऐसे दिखाते हैं जैसे वो खुद अकेले लड़ रहे हैं, डोमिनेटिंग होना चाहते हैं एकदम से अपने अलायंस में। और कई साथी जो है दिन पर दिन वो खोते जा रहे हैं। और जिस प्रकार से जो देश का माहौल है, देखिए, मोदी जी कोई परमानेंट बैठने वाले नहीं है उस गद्दी पर। जो लोग आया है, बैठा है, उसको एक दिन जाना है। बात तो सही है। और हम इतना ही कह सकते हैं कि मोदी जी को हराने के लिए एकजुट नहीं हुए हैं, बल्कि देश बचाने के लिए एकजुट हुए, संविधान को बचाने के लिए एकजुट हुए। और जब मोदी जी के मंत्री, केंद्र मंत्री कहते हैं कि हम संविधान बदलने आए हैं, और आरएसएस के लोग कहते हैं कि हम आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, और बीजेपी के लोग नागपुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं, तो हम गॉडसे और गोवलकर के नीति को हम इस देश के संविधान में लागू नहीं होना देना चाहते। हम अंबेडकर और गांधी का देश देखना चाहते हैं। उसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तमाम जितनी भी ऑपोजिशन पार्टियां हैं अपने अपने ईगो और स्वार्थ को छोड़ करके देश हित के बारे में सोचने का काम करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपने इंडिकेशन की बात की कि किस तरफ से ये कैसा चल रहा है, तो आप जिस हिसाब से और जिस प्रकार से एकजुट होकर के लड़े हैं। और मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आप दोनों की कोई कॉमन रणनीति है? आप लोगों ने बैटल लिया है अगली जनरेशन में, आपके पास क्या रणनीति है? देखिए, अपने लिए तो कुछ नहीं दिख रहा। अपनी बीजेपी ने अपनी अलायंस पार्टनर जो सीबीआई ईडी है सब कुछ छोड़ रखा है, फिर भी हमारी शक्ल पे आपने चिंता नहीं देखी होगी, हमेशा हंसते हुए ही देखा होगा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो हम तो उसको पार्ट मानते हैं। जिस हिसाब से सीबीआई ईडी बीजेपी के लिए काम कर रही है, हम तो उसका अलायंस पार्टनर मानते हैं। और देखिए, हम लोग नौजवान लोग हैं, हम लोग, अखिलेश जी ने काफी बात कही कि जातिवादी सोच के हम लोग नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन जब तक हमारा देश नहीं बचेगा, जब तक हमारे देश में अमन चैन कायम नहीं रहेगा, हिंदू मुसलमान से लड़ता रहेगा, सिख ईसाई से लड़ता रहेगा, तो हम लोग कैसे अपना देश को जो है एक वहां अमन चैन देख सकते हैं, या विकसित राज्य देख सकते हैं, या विकसित देश देख सकते हैं? तो जहां पीस है वहीं प्रॉस्पेरिटी हो सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि नौजवानों को रोजगार मिले, हमारे बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में भी कारखाने लगे। और जो महंगाई अभी जिस प्रकार से जो चरमसीमा पर है, और देखिएगा किसान बेहाल है, मजदूर बेहाल है, लगातार आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, हमारे जवान सरहदों पे शहीद होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखिएगा देश कहां से कहां हुआ। आप लोग बात करते हो कि मोदी जी जीतेंगे, मोदी जी से डर गए। अरे मोदी जी से पूछिए ना, साल में मोदी जी ने आपने क्या किया, आगे क्या करोगे? मोदी जी चेहरा किस लिए है? जिन्होंने वादा किया, एक वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, लेकिन मोदी जी जीतेंगे, मोदी जी आएंगे, सर्वे ये दिखा रहा है, वो दिखा रहा है। वाह मोदी जी, वाह वाह। आप सवाल पूछिए कि आपने नौजवानों के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, देश के विकास के लिए क्या किया, देश की एकता के लिए क्या किया। मॉब लिंचिंग की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। हमारे बिहार जैसे राज्य में आज तक ऐसा नहीं हुआ था। नौजवानों के हाथ में 2 लाख ऑनलाइन तलवारें मंगा करके हाथ में दिया गया। हम तो कहते हैं नौजवानों के हाथ में कलम देने का काम करो, रोजगार देने का काम करो। लेकिन बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं? नौजवानों को तलवार पकड़वाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये बेहद जरूरी है कि देश में एकता कायम हो और लगातार मिलजुल करके सब लोग रहें और विकास का काम कर रहे हैं। हम लोग ये मोदी जी कोई दुश्मन नहीं है पर्सनली लेवल पर अगर देखा जाए, लेकिन जिस प्रकार से मापदंड जो इन लोगों ने तय किया है, अमित शाह जी के बेटे को, जय शाह जी को इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकता, पहले ही क्लीन चिट मिल जाएगा। किसी की मजाल है कि छू दे। लेकिन लालू जी और उनके परिवार पे लगातार 20 सालों से लगातार छापे पड़ते रहेंगे, लगातार रेड पड़ता रहेगा, और सुप्रीम कोर्ट में डीए केस हारते रहेंगे, फिर भी वो केस नया बनाने का काम करते रहेंगे। तो ऐसे देश तो चलेगा। कल को हम सत्ता में आ जाए, कल को हम ईडी सीबीआई लगा दे किसी के पीछे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एक दूसरे का खून चूसते रहे, और देश का क्या होगा? तो आप आज ये कह सकते हैं कि अगर आप सत्ता में आए तो आप नहीं लगाएंगे सीबीआई को किसी के पीछे? क्यों लगाएंगे? क्यों लगाएंगे? लेकिन यह बात तो सही है कि देश के सभी लोग, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों के लोगों ने
मोदी जी पे जो विश्वास किया था वो कहीं ना कहीं से लोगों का विश्वास उठता गया है। लगातार बाई इलेक्शन अगर हारती रही है तब तो बैसाखी पर है बीजेपी। तो ये स्थिति बीजेपी को चिंता में डाली हुई है और बीजेपी में तो लगातार जो है अंदरूनी कलह भी है। तो वो भी हमको लगता है कि आने चुनाव जैसे जैसे समय आएगा वो भी सबके सामने आएगा। तो लगभग मिशन अकम्प्लिश लग रहा है मुझे आपकी बातों से। तो अखिलेश जी को जाना है, तो अखिलेश जी से जाने से पहले, धन्यवाद करने से पहले, आपको ऐसा लग रहा है कि मिशन ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड है और लगभग आप वहां पहुंच ही चुके हैं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है, मतलब बदलाव हो ही जाएगा। मैं बहुत कुछ कह चुका हूं, इसलिए बहुत कुछ कहना नहीं है। देश नया प्रधानमंत्री चाहता है। अब नया किधर का होगा? अगर आप पे नया हो तो आप बता दो। छोड़िए अब बात हमारी, हम पे है नहीं प्रधानमंत्री। आप पे नया प्रधानमंत्री कौन है? नहीं, मुझे आप अगर अपने गठबंधन में नहीं, आपसे नहीं बोला, आप बीजेपी का नया प्रधानमंत्री कौन है? मैं कैसे हमारा बता कोई सकता नया प्रधानमंत्री नहीं है, चलो हमने स्वीकार कर लिया। आप अपना नया प्रधानमंत्री बता दीजिए कौन है। चलो हमारा कोई प्रधानमंत्री नहीं है, आप बताइए कि बीजेपी में आज नया प्रधानमंत्री कौन सा है? नहीं, उनके पास तो मोदी है और वही रहेंगे। कोई नया हो तो बताओ। देश नया प्रधानमंत्री चाहता है, अब नया कौन है ये तय होगा, अब जनता तय करेगी। तो दो चीज मैं देख रहा हूं, भ्रष्टाचार इस बार नहीं चल रहा बिल्कुल भी। जब भ्रष्टाचार का सवाल कैसा है ये बताइए, और भ्रष्टाचार कितना खत्म हो गया? हमारा रिश्तेदार हो गए, यादव रिश्तेदार हैं, फिर और जगह रिश्तेदार नहीं हो सकते क्या? हम आपसे जानना चाहते हैं। शायद मैंने गलत बात करी क्या? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मैं सुन रहा हूं, पूरा आप कंज्यूम कर समझ रहा गए हूं। होंगे, अगर यादव रिश्तेदार हो सकता है तो दूसरे भी तो रिश्तेदार हो सकते हैं। मैं आज भी कहता हूं, की खूबसूरती है कि नाम लेंगे नहीं किसी का। अरे सवाल ये कि देखिए, भ्रष्टाचार के सवाल नहीं है, सवाल ये कि देश कैसे आगे बढ़े। अभी एक मुल्क ने, हमारे उद्योगपति लोग जानते होंगे, पड़ोसी देश ने काला धन वापस लाने थे, बहुत अच्छी पॉलिसी लाए, उम्मीद से ज्यादा उस देश को काला धन मिल गया, कागज पे पैसा आ गया। कौन सा देश है वो? अब वो भी आप मैं मुझसे समझता हूं उम्मीद करेंगे। इंडोनेशिया मलेशिया है, शायद उद्योगपति जानते होंगे। लेकिन आपके यहां कितना उलझा दिया, नोटबंदी से ये होगा, उद्योगपति ऐसे होंगे, नोटिस मिलेगा। देश की आजादी के बाद उद्योगपतियों को कभी इतना नोटिस इनकम टैक्स का नहीं मिला होगा जितना इस बार इनकम टैक्स का नोटिस मिला है। आप किसी शहर में चले जाइए, आप गाजियाबाद चले जाइए, नोएडा चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, मैं समझता हूं पटना चले जाइए, पर ऐसे आप ये चाहते हो उद्योगपतियों को डरा करके आप देश को खुशहाल बनाना चाहते हैं। शर्म करो शर्म। कितने उद्योगपति भारत छोड़ के चले गए और यही माहौल रहा तो न जाने कितने और देश छोड़ के चले जाएंगे। कैसे रुकेंगे देश के अंदर? जो आपका ब्रेन है, जो आपका पैसा है, जो रोजगार दे सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं, वो तो देश छोड़ के जा रहे हैं। सरकार बताए कितना देश छोड़ के चले गए, सरकार बताए एनपीए कितना है, सरकार बताए कि बैंक लोन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो बिना इन चीजों के देश कैसे खुशहाल होगा? सवाल ये, इसलिए हम चाहते हैं कि नया प्रधानमंत्री बनेगा। बिल्कुल। आप तो इस बार का जो चुनाव है वो आप जातिवाद और धार्मिक उससे ऊपर उठकर लड़ेंगे, सामाजिक न्याय का चुनाव होगा ये। देखिए, आने वाला जो चुनाव होगा, मंडल, अंबेडकर, गांधी और वर्सेस गॉडसे गोवलकर के बीच लड़ाई होने जा रहा है। और इस बार जनता ने मन बना लिया है, मूड बना लिया है। अब तो लोग ढूंढ रहे बीजेपी के लोगों के, आओ चुनाव आने दो। ईवीएम तो नहीं हटा रहे हो, लेकिन ईवीएम में इतना बटन दबाएंगे कि आपको वहां से हिला करके। ईवीएम वाली थ्योरी से आप सहमत हैं? देखिए, अभी चुनाव हुआ, इसमें ईवीएम सही थी कि गलत थी? मैं ये कहता हूं आपसे, नहीं, हंसने से पहले समझ लें बात को, क्योंकि कुछ लोग समझते नहीं बात को। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने लैपटॉप दिया और एक भी लैपटॉप की तस्वीर हटा के देख रहे हैं, ये जो दांत दिखा रहे हैं इनसे पूछे कि भाई ये हटा सकते हो आप कि नहीं हटा सकते हो? अगर हटा के दिखा दे, 18 लाख लैपटॉप बांटे हैं, अगर एक की तस्वीर हटा दो हमारी और नेताजी की, आप बोल क्यों? ये टेक्नोलॉजी है। हम केवल इलेक्शन कमीशन से ये जानना चाहते हैं कि मशीन खराब होती है, आप ठीक करते हो, आप ठीक क्या करते हो इस मशीन में, ये बता दो हमें। उन्होंने एक सेशन ऑर्गेनाइज किया था। नहीं, हम सेशन की बात नहीं है, हम कहां से एक्सपर्ट ढूंढ के लाएं, हम कहां से साइंटिस्ट ढूंढ के लाएं? अच्छा, दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी क्यों नहीं विश्वास कर रही है मशीनों पर? जिस मशीन जहां से आई है निकल करके, जहां से निकल करके आई है मशीनें, वहां क्यों नहीं पड़ रहा है वोट? तो आप चाहते हैं वापस पर्ची पे आए हम और 3 दिन तक नतीजे आते रहे? क्यों नतीजे आएंगे? आप बताइए, रुपए गिनने की मशीन नहीं होती है क्या? बैंक्स कैसे गिनती है पैसे? आपने पूरे देश का कितने लाख करोड़ पैसा था, कितने दिन में गिन लिया? क्या आप नहीं मशीन, आप टेक्नोलॉजी नहीं रख सकते? क्या आप चिप नहीं लगा सकते? आप कुछ नहीं कर सकते? तो आप वापस चाहते हैं? आप एटीएम कैसे पैसा गिन लेती हैं? एटीएम पैसा कैसे गिन लेती हैं, बताइए मुझे। हम शक्ल के गधे नजर आते हैं मोदी जी को। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह डिबेट वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ इस पूरे डिबेट वीडियो में अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के इस जवाब पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।